नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2025 का प्रश्न पत्र जो है वो हल करेंगे। और इस प्रश्न पत्र के हमने प्रश्न नंबर 1 के 18 भाग थे वो हल कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम दूसरा प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रश्न में क्या दे रखा है, 1 से 6 पार्ट है और रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। इसमें 6 भाग है रिक्त स्थान के और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आपका है इसमें। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न 18, यदि 18 ए और 10 समांतर श्रेणी में है, ये 3 पद हैं समांतर श्रेणी में, आपको ए का मान पूछा है। ए यानी कि बीच में जो खाली पद है इसका मान पूछा है। इस प्रश्न को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखना है तो आप शॉर्ट मेथड अपना सकते हो। शॉर्ट मेथड क्या है कि ए का जो मान है वो 18 और 10 के जोड़ का आधा आएगा। तो 18 और 10 कितने हो जाएंगे, 28। 28 में 2 का भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 14। तो ए का मान कितना आएगा, 14। ये तो हो गया शॉर्ट मेथड, आपको सिर्फ इतना आंसर लिखना है, बाकी ये काम आप अपने करके आंसर लिख सकते हो। दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये रहेगा इसमें कि देखो, एपी का पहला पद 18 दे रखा है, दूसरा ज्ञात करना है, और तीसरा पद हमें 10 दे रखा है। एपी का तीसरा पद हमें कितना दे रखा है, 10। यहां से हम कर सकते हैं, दूसरे पद का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरे पद का फॉर्मूला होता है a + 2d और बराबर में 10। अब a का मान हमें पता है, प्रथम पद 18 है, 2d बराबर 10। अब प्लस का 18 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2d बराबर 10 माइनस 18, कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। और 2 गुणा में था, इधर बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो भाग में। तो d बराबर आ गया -4, यानी कि 4 कम हो रहा है। 4 कम हो रहा है तो 18 में से 4 कम कर दो। 18 में से 4 कम करो तो कितना आएगा, 14। 14 में 4 कम किया तो कितना आ गया, 10। सारा अंतर माइनस का 4 चल रहा है। ये रहो। तो ये प्रश्न हल हो गया अपना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो इसमें क्या दिया हुआ है, बिंदु बिंदु 7, -3 और बिंदु 3, 9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 7वीं प्रश्नावली का प्रश्न है और एक स्थान का प्रश्न आया, मध्य बिंदु बताना है। तो मध्य बिंदु में क्या होता है कि x1 और x2 का जोड़ बटे 2, y1 और y2 बटे में 2, ये होता है आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो ये आएंगे यहाँ पर x1 y1 और दूसरे में पॉइंट में लिखेंगे x2 और y2। अब x1 का मान कितना है, 7, और x2 का मान कितना है, 3। तो 7 + 3, 7 + 3 बटे में 2, और माइनस का 3 + 9 बटे में कितना आएगा, 2। यहाँ पर y1 का मान -3 है और y2 का मान 9 है। 7 और 3 10, 10 बटे में क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे, कोमा 9 में से 3 घट रहा है तो 6 बटे में 2। अब 10 में 2 का भाग किया तो कितना आ गया, 5, और 6 में 2 का भाग किया तो आ गया 3। तो आंसर आया अपना 5,3। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, 5,3। ये हमारा आंसर आ गया। ये भी 1 नंबर का प्रश्न था, 7वीं प्रश्नावली का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, त्रिकोणमिति से है। प्रश्न क्या दे रखा है, sin 60, कोसेक 60, कोस 30 और सेक 30। इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट कितना आएगा, 1 और +1 आंसर आएगा 2। ये आंसर डायरेक्ट कैसे कर पाओगे आप, तो ये देखिए कि आपको ये ध्यान रखना है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा 1 होता है। कब, जब थीटा दोनों का सेम हो। थीटा दोनों का सेम हो तो उनका गुणा 1 आएगा। और कोस का और सेक का गुणा भी 1 होता है। और टेन थीटा और कोट थीटा का गुणा भी क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार इन सेम सेम जो व्युत्क्रमानुपाती है उनका गुणा 1 आएगा। एंगल सेम होना चाहिए, कंडीशन ये है। ऐसा नहीं है कि साइन 30 ले रहे हो कोस 60 ले रहे हो, अलग अलग नहीं होने चाहिए, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, साइन 60 है और यहाँ कोसेक 60 है। अब हल भी कर लो। साइन 60 का मान आपको पता है √3/2 होता है। कोसेक 60 का मान आपको पता है 2/√3 होता है। प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, 1 बटे में, सॉरी, कोस 30 का भी √3/2 ही होता है। और सेक 30 का 2/√3। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचा 1। ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी बचा 1। 1 + 1 कितना आएगा, 2। ये रहा 2। वैसे भी आप
इनके गुणा 1 मान सकते हो, इनका गुणा 1 आएगा और इन दोनों का गुणा भी कितना आएगा 1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। राइट आंसर हुआ अपना 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, त्रिज्या बता दो आप कितनी आएगी। तो त्रिज्या जो है वो व्यास की होती है आधा, तो त्रिज्या आएगी 7 सेमी। इस इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण बताना है, तो संपूर्ण होता है अर्धगोले का 3 पाई r स्क्वायर। तो 3 पाई का मान 22/7 और r का मान 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा। अब 7 ये 21, 21 × 22, 21 × 22 करेंगे कितना आएगा, 21 2 42, 4 बचा, 21 2 42 और 4 46, 462 वर्ग सेमी आएगा, 462 वर्ग सेमी। तो ये आप यहाँ पर लिख लोगे। नेक्स्ट प्रश्न सांख्यिकी से है आपका 13वीं प्रश्नावली से, क्या दिया हुआ है, बंटन। और क्लास को लाइक शेयर जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने क्लास के साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करो। बंटन में क्या दे रखा है, 1 4 5 6 आंकड़ा दिया हुआ, आपसे पूछा बहुलक, तो बहुलक सीधा सा है, जो सबसे ज्यादा बार नंबर दिखे आपको वो बहुलक होगा। तो 4 मेरे को लग रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, इसके अलावा 3 बार कोई अंक शायद नहीं आया। 5 कितनी बार आया, 5 आया 2 बार, 3 एक ही बार आया, 6 भी एक बार आया, 9 भी एक बार आया, 7 एक बार, ठीक है। तो बहुलक क्या हुआ अपना 4। बस बहुलक सिंपल है, सबसे ज्यादा बार जो डाटा आपको दिखे वो बहुलक होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी ऐसा शायद आया होगा। ये प्रश्न देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, सांख्यिकी का है ये प्रश्न। सांख्यिकी के अपने 2 प्रश्न आगे रिक्त स्थान में ध्यान रखना। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 17 दे रखा है, ऊपरी वर्ग की सीमा 24 है, निम्न वर्ग की सीमा आपको बतानी है। उदाहरण दे देता हूं मैं, जैसे मान लो 10 से 20 वर्ग हो तो उसका वर्ग चिन्ह क्या आता है, उसका वर्ग चिन्ह आता है 15। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों का जोड़ करके आधा कर देते हैं, तो 10 + 20 30, 30 का आधा 15। तो अब इसमें वर्ग चिन्ह तो हमें दे रखा है 17, अब ऊपरी सीमा भी हमें दे दी 24, निम्न सीमा क्या है। तो देखिए यहाँ गैप कितने का है, यहाँ गैप है 17 और 7 24, 7 का गैप है यहाँ पर, तो इधर भी 7 का गैप रहेगा। 7 कम कर दो इसमें से तो कितना आएगा 10, तो यहाँ पर निम्न सीमा क्या आएगी इसकी 10। चेक कर लो, 24 + 10 कितना हो जाएगा 34, 34 का आधा अगर करते हैं तो कितना आना चाहिए 17, 17 2 34, तो 17 आ रहा है ये 17, तो निम्न सीमा क्या आएगी इसकी 10 आएगी। ये प्रश्न थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, वैसे है आपकी 13वीं प्रश्नावली में से सांख्यिकी से बेसिक प्रश्न है, ये बेसिक लेवल का प्रश्न है, एडवांस नहीं है, या फिर आप ऐसे नहीं कह सकते कि बड़ा प्रश्न है। 1 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल शॉर्ट में इतना आप रफ काम करके इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने निकाला है 10 आंसर, ऐसे आप कर सकते हो। ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है इसमें, तीसरे में भी 1 से लेकर 12 पार्ट है इसके। और सबसे पहला पार्ट क्या है इसमें, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, यहाँ पर वृत्त है और उसकी त्रिज्या दे रखी है, और चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 22 सेमी, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आपको बताना है। तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हमें कितनी दे रखी है 22 सेमी चाप की लंबाई दे रखी है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr थीटा बटे 360, और बराबर कितना लिखना है हमें 22 लिखना है। 2 पाई का मान 22/7 लिखना है, आर का मान हमारे पास 14 प्राप्त है, थीटा हमें ज्ञात करना है, बटे में 360 बराबर क्या करेंगे 22। 7 के बारे में काट दो, 7 हुए 14 और 22 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 22 से कम 22 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 360 गुणा में और 2 दुए 4 इधर भाग में, तो 4 में 36 और ये साथ में 0, तो 90 डिग्री जो है वो हमारा थीटा का जो मान आया इसमें। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है, तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है 6 भुजा स्क्वायर होता है, और घन की जो पृष्ठ है 6 भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको, 864 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। हमें एक पृष्ठ का चाहिए, घन की एक पृष्ठ होती है वर्गाकार, और उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। कुल मिलाकर हमें भुजा स्क्वायर का मान बताना है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 864 भाग कितना आएगा, 6। 864 में 6 का भाग कर दिया, 12 भाग करो तो कितना आया, 6 कम 6, 2 बार जाएगा। इसके बाद 2 शेष, 6 14 6 84, 14 बार जाएगा कुल मिलाकर के। फिर 4 6 24, 144। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 144 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया, 144 सेमी स्क्वायर। बाकी भाग देख लेना आप, मिस्टेक ना हो कोई। प्रश्न नंबर 3 देखिए इसका। प्रश्न नंबर 3 में ज्ञात करना है हमें माध्यक। माध्यक में क्या दिया हुआ है, माध्यक ज्ञात जो भी करना हो हमें चाहिए CF। तो CF बना लेते हैं, यही बना देता हूँ मैं CF इसकी। ये तो 6 का 6 लिखना है, फिर 6 और 7 का जोड़ करना है, 13 13 में 5 जोड़ना है, 18 18 में 6 जोड़ना है, 18 और 6 24। अब 24 का करना है हमें आधा, तो कितना आ जाएगा, 12। अब 12 से ठीक बड़ी CF देखो, ये 12 से छोटी है, ये 12 से बड़ी CF। 12 से ठीक बड़ी CF है, तो माध्यक क्या आएगा अपना, चर आएगा। माध्यक चर x, x का मान कितना है इसमें, x बराबर 5 जो है वो हमारा क्या है, माध्यक है। और ऐसा प्रश्न आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है और लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप जरूर हल करें, और पिछले सालों के प्रश्न हल करते रहें, आपको अनुमान लगेगा परीक्षा में बहुत ही ज्यादा आपको मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताइए। तो एक पासे को एक बार फेंकते 5 से बड़ा अंक क्या आ सकता है, 5 से बड़ा अंक आ सकता है 6। तो कुल अंक कितने हैं, कुल अंक 6 ही है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें 5 से बड़ा अंक चाहिए, यानी कि 6 हमारी प्रायिकता की संभावना है। तो 6 कितनी बार है, एक बार। कुल अंक कितने, 6। तो 1/6 जो है वो हमारी प्रायिकता का इसमें मान रहने वाला है। तो बोर्ड के जो प्रश्न है ये आप जरूर हल करें। मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल रहा हूँ और लॉन्ग वीडियो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चनों की जो वीडियो है ये आप जरूर देखें एक बार, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। बस देखो, इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आने हैं, वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ 4 से बड़ा कर सकता है, 5 की जगह 4 कर दे, पैटर्न यही रहने वाला है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप पिछले सालों के प्रश्न और मॉडल पेपर के प्रश्न जरूर जरूर हल करें। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। जब शंकु और बेलन दोनों समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हो, तब क्या कंडीशन लगती है कि उन दोनों का आयतन में रिलेशन होता है कि शंकु का आयतन जो है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, या उल्टा कहो तो बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। तो बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन पूछा है, शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है। सिर्फ आपको बेलन का आयतन निकालना है, कुछ भी नहीं करना। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होगा बस। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर 3 गुना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन दिया हुआ है, सॉरी शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो 3 गुना शंकु का आयतन, 66 का 3 से गुना, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1 19 घन सेमी या सेमी क्यूब। ये लो, कोई फॉर्मूला लगाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस ये लॉजिक आपको याद रखना था, 1/3 वाला। और ये प्रैक्टिकली भी हम कर सकते हैं। सेम त्रिज्या की शंकु और सेम त्रिज्या की और सेम हाइट के शंकु और बेलन को लीजिए, तो 3 शंकुओं का जो आयतन है वो एक बेलन के आयतन के क्या होता है, बराबर आता है। अब इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए देखो, आंकड़े सिंगल सिंगल आंकड़े दिए हुए हैं, तो इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना। सबसे पहले तो छोटे से बड़े क्रम में लिख लेता हूँ। सबसे छोटी संख्या मेरे को यहाँ पर 17 दिख रही है,
तो मैंने लिख ली 17, 17 के बाद में 18, 18 के बाद में 19, 20, 19, 20, 20 के बाद में है यहाँ पर 25, 27, 29, 25, 27 और 29। कोई संख्या रही तो नहीं, देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ भी कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। संख्या कोई भी नहीं रही। अब जो बीच में संख्या है वो माध्यक होगी। बीचों बीच संख्या कौन सी है? इधर से मैं 3 संख्या छोड़ रहा हूँ, इस तरफ से भी 3 संख्या छोड़ रहा हूँ, तो बीचों बीच संख्या आई है हमारी 20। तो माध्यक क्या आएगा? माध्यक जो है वो हमारा रहने वाला है 20। माध्यक क्या आएगा? 20 आएगा। तो प्रश्न नंबर 6 भी हल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज के मैच में खेलते हैं। शतरंज का एक मैच खेलते हैं। ज्ञात कीजिए कि राम, यहाँ पर राम है, राम मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। यानी कि ऐसा मान लो कि 5 मैच खेले, उसमें से 4 राम ने जीते। तो श्याम के जीतने की प्रायिकता, तो कितने कुल मैच कितने खेले थे? 5, उसमें से 4 तो राम जीत गया, तो पीछे कितना बचा? 1। वो 1 कौन जीतेगा? श्याम। तो शाम की मैच जीतने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/5। छोटे छोटे प्रश्न है बिल्कुल ही। तो आज की क्लास में इतने ही प्रश्न हल करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और बोर्ड का जो पेपर है वो पूरा हल करेंगे। एक एक प्रश्न इसका हम हल करेंगे। तो आप कंटिन्यू इस सीरीज को देखते रहें और बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर जरूर इस वीडियो को एक बार कंप्लीट करें और खुद से इन प्रश्नों को हल करके भी देखें। धन्यवाद।